हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद इसमें पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से उन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। देखिए, मुगल पेंटिंग जो है वो मेनली मिनिएचर पेंटिंग होती है। मिनिएचर पेंटिंग का क्या मतलब होता है? वो जनरली पेरिसेबल मटेरियल में की जाएगी, जैसे कपड़े हो गए, पेपर हो गए, और उसकी साइज़ जो है वो पेंटिंग से थोड़ी छोटी होती है। हम लोग आगे और भी डिटेल में बात करेंगे कि किस किस टाइप की पेंटिंग देखी गई है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मुगल पेंटिंग में किस अदर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सबसे पहले मुगल स्टाइल जो है मिनिएचर पेंटिंग की, वो अमलगमेशन है इंडिजीनस थीम्स का। इंडिजीनस थीम्स का मतलब है इंडिया के अंदर की जो थीम्स है पेंटिंग के अंदर वो, और इसके अलावा स्टाइल एलोंग विथ पर्सियन एंड लाटर यूरोपियन थीम्स एंड स्टाइल। यानी पहले तो पर्सियन का अमलगमेशन देखने को मिला, फिर यूरोपियन थीम्स एंड स्टाइल भी आई। उसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं द पीक ऑफ मुगल पेंटिंग, यानी जहांगीर के टाइम के बाद से सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ द इस्लामिक, हिंदू एंड यूरोपियन विजुअल कल्चर एंड एस्थेटिक्स। यानी बहुत तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड देखने को मिलता है। नाउ एक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बाबर के टाइम पे क्या हुआ। इन 1526 बाबर, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर था, वो केम फ्रॉम प्रेजेंट उज्बेकिस्तान, यानी आज के उज्बेकिस्तान से आया था, और तैमूर और चगताई तुर्क का डिसेंडेंट है। नाउ आप ये समझिए कि बाबर के टाइम पे जो चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा बाबर ने लिखी, उसमें जिस पेंटर का जिक्र मिलता है उसका नाम है बिहजाद। ठीक है, नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है बाबरनामा में कि जो बिहजाद है वो काफ़ी डिटेल और काफ़ी एक्सपर्ट पेंटर है, जिसने काफ़ी सारी पेंटिंग्स की है। बिहजाद वाज अ मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम द पर्सियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, हेरात, जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान में है, और अपने सोफिस्टिकेटेड कंपोजिशंस की वजह से जाना जाता है। उसके अलावा एक और पेंटर का नाम ध्यान रखिए, शाह मुजफ्फर का। ये भी जो है वो बाबर के टाइम पे ही काफ़ी फेमस पेंटर माने जाते हैं। चूँकि बाबर का राइन इंडिया में सिर्फ 4 साल का था, तो उन्हें ज़्यादा पेंटिंग वगैरह में टाइम मिला नहीं, बट फिर भी 2 पेंटर के बारे में उन्होंने स्पेशली अपनी बुक में मेंशन किया है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बारे में आपको पता होगा कि हुमायूं को 1530 ईस्वी में अनफॉर्चुनेटली फ्लेड करना पड़ा इंडिया से, और डिथ्रोन बाय अफगान, शेर खान ने उसे डिथ्रोन किया, और हुमायूं ने फिर कहाँ रिफ्यूज़ लिया, कहाँ शरण ली? सफाविद पर्शियन रूलर शाह तहमस के पास। ठीक है, वहीं पे उसने ये देखा कि जो ये सफाविद रूलर है वो पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और वहाँ से उसने क्या किया, 2 फेमस पेंटर मीर सैयद अली और अब्दुस समद, इन दोनों को भारत के लिए इनवाइट किया। ये 2 पर्शियन आर्टिस्ट हैं, शाह तमसप के कोर्ट में माने जाते हैं, और उसके बाद भारत के लिए इनवाइट किया, और भारत इन्हें मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ले आया, और यहीं से इंडिया में भी काफ़ी फेमस पर्शियन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली देखने को मिला। आपको पता होगा हुमायूं ने लाइब्रेरी बनवाई थी दीन पनाह के नाम से, उसी में निगार खाना की भी स्थापना की थी, जो कि स्पेशली पेंटिंग को डिवोटेड था। ये उसकी लाइब्रेरी का ही एक पार्ट था, निगार खाना, जिसमें पेंटिंग वर्कशॉप की जाती थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है निगार खाना पेंटिंग वर्कशॉप की इस्टेब्लिशमेंट या फाउंड किसने किया, तो इसका आंसर होगा हुमायूं। एक बहुत ही फेमस पेंटिंग हमजा नामा की शुरुआत हुमायूं ने की, बट वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, और उसके सक्सेसर अकबर ने उसे कंप्लीट किया। उसके अलावा एक बात और समझिए, एक पेंटिंग थी प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर, ये न्यू वाली एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इसे प्रोबेबली पेंट किसने किया? सफाविद आर्टिस्ट अब्दुस समद ने। हमजानामा को कंप्लीट होने में 15 साल लगे, और इसे किसके सुपरविजन में कंप्लीट किया गया? वही 2 पर्शियन मास्टर जो हुमायूं के साथ भारत आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अकबर ने पेंटिंग वगैरह में काफ़ी ध्यान दिया, और महाभारत का ट्रांसलेशन रज़्मनामा के नाम से करवाया। तो इसके अंदर रज़्मनामा के अंदर क्या हुआ? दिस वाज कंप्लीटेड इन 1589 अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर आर्टिस्ट दसवंत। अब जो पेंटिंग यूज़ की गई रज़्मनामा के अंदर, उसे दसवंत के द्वारा, दसवंत के सुपरविजन में पेंट कराया गया। इसी तरह से रामायण का भी ट्रांसलेशन और इलुस्ट्रेशन करवाया गया, और रामायण के ट्रांसलेशन से या पेंटिंग से कौन से लोग जुड़े थे? गोवर्धन और मिस्किन, ये 2 काफ़ी फेमस पेंटर थे अकबर के दरबार में। अकबर के टाइम पे ही यूरोपियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट होना शुरू हो गया। द अटैचमेंट डिस्प्लेड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन इन द यूरोपियन रेनेसां आर्ट।
देखिए जो ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन जो कि जनरली यूरोप की पेंटिंग थीम थी, वो भारत के अंदर आना शुरू हो गई और अकबर के टाइम पे ये इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कौन सी पेंटिंग? यूरोपियन पेंटिंग। अकबर के बेटे जहांगीर को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और आपको ये पता होगा कि मुगल पेंटिंग का जेनिथ जो है, उत्कर्ष शिखर जो है, वो जहांगीर के टाइम पे ही माना जाता है। जहांगीर ने अक्का रिजा जो कि ईरान के काफ़ी फेमस पेंटर थे, उसे और उसके बेटे अबुल हसन, इन दोनों को पेंटिंग अपॉइंट किया। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से पेंटर ने कौन कौन सी फेमस पेंटिंग बनाई और जितने भी पास्ट टाइम में क्वेश्चन आए वो उसके बाद करेंगे। जहांगीर ने अपनी जहांगीरनामा जो कि ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें भी अबुल हसन और मनोहर, इन दो पेंटर्स का जिक्र किया है और एक्सेलेंट पेंटिंग ये बनाते थे, ऐसा लिखा है। जहांगीर ने यह तक कहा था, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई 4-5 पेंटर भी मिल के पेंटिंग करते हैं तो मैं स्पेसिफिकली ये बता दूंगा कि किस पार्ट को किस पेंटर ने पेंट किया है। खुर्रम जो कि शाहजहाँ का ही नाम था, उसके दरबार में जो पेंटिंग में इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा जेविलिस हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा सजावट पेंटिंग में देखने को मिलने लगे। पेंटिंग में काफ़ी साइड में बॉर्डर छोड़ा जाता था, उसे काफ़ी एम्बेलिश किया जाता था। एक बहुत ही फेमस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जहांगीर ड्रीम। इसे पेंट किया था अबुल हसन ने। अबुल हसन ने और इस पेंटिंग को नाम दिया था नादिर अल जमन का, यानी इसका मतलब है वंडर ऑफ द एज। इसमें क्या दिखाया गया? एम्पेयर्स के ड्रीम को दिखाया गया जिसमें वो पर्शियन सफाविद राजा शाह अब्बास से विजिट करते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे सफाविद के राजा और जहांगीर के बीच कांधार प्रोविंस को लेकर के काफ़ी राइवलरी चल रही थी, इस वजह से ये दोनों के बीच सुलह हो जाए, ऐसी पेंटिंग के बारे में सोचा गया था। अबुल हसन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जहांगीर ड्रीम को आप यहाँ देख सकते हैं, ये थीम्स वाली न्यू एनसीईआरटी में भी दी गई है। औरंगजेब के टाइम पे पेंटिंग या आपको पता होगा आर्टिस्टिक वर्क जो है औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन होना शुरू हो गए, बट ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली सब कुछ शट डाउन कर दिया गया। धीरे धीरे चीज़ें, द पॉपुलर बिलीफ द रॉयल एटिलियर वॉज नॉट शट डाउन इमीजिएटली एंड कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। धीरे धीरे करके चीज़ें, जो आर्ट वर्क है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो आइए इन चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो फेमस बिहजाद पेंटर थे पर्सिया से, वो भारत आए थे बाबर के टाइम पे ही पेंटिंग के लिए, और एक लौते इलस्ट्रेटर बिहजाद का नाम तुजुके बाबरी में मिलता है और बोला गया है बाबर ने इसे लीडिंग चित्रकार बताया। नेक्स्ट देखिए हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे जो असली मुगल पेंटिंग की नींव रखी गई। एग्जाइल के टाइम पे उन्हें 2 पर्शियन फेमस पेंटर मीर सैयद अली और अब्दुस समद को वो भारत लेकर के आए। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने इस्टेब्लिश किया कारखाना पेंटिंग के लिए। मीर सैयद अली और अब्दुस समद वो काफ़ी फेमस 2 पेंटर थे अकबर के दरबार में, और आईने अकबरी में भी इन दोनों का जिक्र मिलता है। उसके अलावा फारूक बेग, दसवंत, बसावन, मंसूर जो कि नेचर एक्सपर्ट माने जाते हैं, और गोवर्धन, ये भी अकबर के टाइम के फेमस पेंटर थे। हमजा नामा जैसा कि मैंने बताया 15 साल लगा था बनने में। इसके फेमस चीफ पेंटर कौन थे? सैयद अली और अब्दुस समद। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर पेंटिंग का उत्कर्ष माना जाता है जहांगीर के टाइम पे। अबुल हसन जिसने मुगल दरबार को पेंट किया, जिसमें जहांगीर का एक्सेशन दिखाया है थ्रोन के बारे में। ठीक है, तो अबुल हसन की 2 फेमस पेंटिंग है एक्चुअली। पहला तो मुगल दरबार वाला जो हो गया जिसमें जहांगीर के एक्सेशन को दिखाया है, और दूसरा जहांगीर एम्ब्रेसिंग सफाविद किंग शाह अब्बास, जिसकी इमेज भी मैंने आपको दिखाया और वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। जहांगीर के राइन के फेमस पेंटर कौन थे? मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ, उस्ताद मंसूर, अका रिजा जैसा कि मैंने बताया, अबुल हसन, मंसूर, बीसण दास भी काफ़ी फेमस पेंटर थे, मनोहर थे, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत, ये सारे फेमस पेंटर जहांगीर के दरबार में थे। मुगल पेंटिंग भी डिफरेंट स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट से डेफिनेटली प्रभावित थी, जिसमें पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी आर्ट फेमस है। नाउ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वर इन जहांगीर कोर्ट? ये यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि कौन से पेंटर जहांगीर के दरबार से जुड़े हुए थे? अब्दुस समद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और मीर सैयद अली। सो 2 पेंटर जो हुमायूं के साथ भारत आए थे, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, राइट। लेकिन अकबर के दरबार में भी उन्होंने काम किया, अब्दुस समद और मीर सैयद अली ने, और हमजानामा पेंट किया। सो यहाँ पे अगर आप डी को ही सिर्फ एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बी एंड सी। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के दरबार के 2 फेमस पेंटर थे। हालांकि मंसूर अकबर के दरबार में भी काम कर रहे थे, बट जो चीफ पेंटर बने मंसूर, वो जहांगीर के टाइम पे बने। ये इसी बार का पूछा हुआ हरियाणा सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ द हमजानामा अंडर अकबर्स कोर्ट?
सो आंसर क्या होगा फिर? सैयद अली एंड अब्दुल समद, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ हुमायूं? कौन से जो पेंटर है वो हुमायूं के साथ जुड़े हुए नहीं थे? मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ और बिहजाद। तो मैंने आपको बताया कि बिहजाद का जिक्र बाबर के जो तुजुके बाबरी है उसकी आत्मकथा है उसमें देखने को मिलता है, और बिहजाद जो है वो हुमायूं के दरबार से एसोसिएटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पेंटर इन द मुगल पीरियड? कौन से जो है वो मुगल दरबार में पेंटर नहीं थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, बीसन दास। ये तीन तो काफ़ी फेमस पेंटर थे। बाज बहादुर तो मालवा के राजा थे। बाज बहादुर मालवा के अंतिम सुल्तान माने जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वो मुगल दरबार में पेंटर नहीं थे। बाकी इन तीनों का नाम आप सुने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मीर सैयद अली, अब्दुल समद और बीसन दास। आप बताइए किसके दरबार में थे? अभी मैंने ये बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस का है। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विथ पेंटिंग इन अकबर्स कोर्ट? अकबर के दरबार में किस बुक में पेंटिंग का इलस्ट्रेशन नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है हमजानामा। सो मैंने आपको बताया था हमजानामा कंप्लीट करवाया गया था अकबर के द्वारा, इससे 2 पेंटर एसोसिएटेड थे, हमने देखा था ये। दूसरा रज़्मनामा। रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है, जो कि अकबर के टाइम पे कमीशन करवाया गया और बहुत सारी पेंटिंग्स इंक्लूड करवाई गई। नेक्स्ट बाबरनामा। नहीं, बाबरनामा तो बाबर के टाइम की पेंटिंग थी, ये अकबर के टाइम पे नहीं कमीशन करवाई गई थी। चौथा बोला जा रहा तारीख़ अल्फ़ी। हाँ, तारीख़ अल्फ़ी भी एक फेमस बुक थी जिसे मुल्ला दाऊद ने लिखा था अकबर के कोर्ट में ही, और इसमें भी पेंटिंग इलस्ट्रेशन करवाया गया था। सो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग? सो पेंटिंग के लिए कारखाना किसने इस्टेब्लिश किया? अकबर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएपीएफ का है। बोला जा रहा है अबुल हसन वाज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पेंटर्स ऑफ जहांगीर राइन। जहांगीर के टाइम पे सबसे फेमस पेंटर अबुल हसन माने जाते हैं। इसने एक बहुत ही फेमस मुगल दरबार सीन को पेंट किया है। ये क्या दिखाता है? जहांगीर का दरबार में एक्सेशन, जहांगीर का लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तानसेन का आगमन, या अराइवल ऑफ मुगल कोर्ट हिस्टोरियन। सो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही फेमस दरबार सीन पेंट किया गया था अबुल हसन के द्वारा, जिसमें जहांगीर का एक्सेशन दिखाया गया थ्रोन में, और एक पेंटिंग जो सफाविद किंग के साथ दिखाई गई है वो भी मैंने आपको बताया। देखिए अभी से मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास। वो फेमस मुगल पेंटिंग जिसमें जहांगीर को सफाविद के साथ गले मिलते दिखाया गया, उसे किसने पेंट किया? किसने पेंट किया था? अबुल हसन ने। 2 फेमस पेंटिंग की, वो दोनों के नाम मैंने बता दिया आपको। पहला वाला तो हमने देखा, दूसरा भी आप फिर से देख लीजिए, जहांगीर का एक्सेशन टू द थ्रोन पहला, और दूसरा सफाविद किंग। ये यूपीएससी का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। बोला जा रहा है मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर कब पहुंची? बताइए। जहांगीर के टाइम पे, ऑप्शन सी। जहांगीर भी खुद में अपने आप में काफ़ी फेमस पेंटर थे, और मुगल पेंटिंग अपने जेनिथ पे थी जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यूरोपियन पेंटिंग जो है वो किसके दरबार में इंट्रोड्यूस की गई थी? यूरोपियन पेंटिंग अकबर के टाइम पे ही आना शुरू हो गई थी, तो आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है, यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया है। मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर कब पहुंची? तो जहांगीर के टाइम पे। मुगल पेंटिंग में इतना ही था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है, बार बार एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इंडियन पेंटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे PYQs के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।